Hello everyone. So I'm back with yet another video. This is also a requested video. Somebody requested me to make a video explaining the poem I Wish I Were from class 5 DAV English reader. It is written by Rabindranath Tagore. Children, this poem is also you can find it with other names also. आपको ये दूसरे नामों के साथ दूसरी स्कूल बुक्स में दूसरी क्लासेस में भी मिल जाएगी, जैसे कि शायद ये पोम वोकेशन के नाम से क्लास 6 की इंग्लिश बुक्स में भी है। तो जिनकी क्लास 6 की बुक में है वोकेशन के नाम से वो भी ध्यान दें, और जिनकी इंग्लिश की क्लास 5 की बुक में है डीएवी की बुक्स में वो भी ध्यान दें, क्योंकि पोम एक ही है। Okay, so let's start with the video. Yes, so children, this poem is basically expressing the feelings of a child. छोटा बच्चा है एक, आप लोगों की उम्र का, शायद 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला। कैसे एक बच्चा दिन में अलग अलग टाइम पर स्कूल जाते हुए, स्कूल से आते हुए अपने घर पे बैठे, कैसे वो अलग अलग वेंडर्स को, हॉकर्स को, बाहर काम करने वाले लोगों को देखता है। वेंडर्स कौन होते हैं? जो गली गली घूम घूम कर, आवाज लगा लगा कर अपना सामान बेचते हैं, वो होते हैं। तो कैसे वो उनको देखकर एक ये मन में एक अपनी एक ओपिनियन बना लेता है कि उन लोगों की लाइफ तो बहुत अच्छी है और मज़ेदार है, उनको मेरी तरह रिस्ट्रिक्शंस में रहकर जीना नहीं पड़ता। तो उसको यही लगता है कि वो लोग तो मज़े कर रहे हैं तो जगह जगह घूमकर, और मैं इन सब पाबंदियों के अंदर, रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोम. When the gong sounds 10 in the morning and I want to school, I walk to school by our lane. Every day I meet the hawker crying, "Bangles, crystal bangles." There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. अब यहाँ पर जो चाइल्ड है वो अपने स्कूल जा रहा है। सुबह घड़ी में 10 का घंटा बजा है, गोंग वही बड़ा बड़ा घंटा होता है जो टाइम बताता है। अब वो अपने स्कूल की तरफ पैदल जा रहा है और रास्ते में उसे एक हॉकर मिलता है, यानी कि एक चूड़ी बेचने वाला मिलता है, क्रिस्टल बैंगल्स यानी कि कांच की चूड़ियाँ। तो उसको देखकर उसके मन में यही ख्याल आता है कि इस आदमी को देखो, इसको कोई हरी नहीं है, किसी काम की, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, अनलाइक हिम, क्योंकि उसको तो जैसे स्कूल जाना है, और अगर स्कूल पहुंचने का तो आप सबका एक फिक्स टाइम होता है, आपको उसी टाइम पर स्कूल पहुंचना है, अदरवाइज आप लेट हो जाओगे। लेकिन इस हॉकर को देखो, चूड़ी बेचने वाले को देखो, इसको किसी बात की जल्दी नहीं है, कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स रोड नहीं है, कोई फिक्स रूट नहीं है जो इसको लेना हो कि इसी रास्ते से जाना है, क्योंकि ये सारी रिस्ट्रिक्शंस एक छोटे बच्चे पर तो होती ही है कि उसे एक ही रास्ते से जाना है, अपना रास्ता नहीं चेंज करना, अनजान रास्तों पर नहीं जाना, ऐसा कुछ भी लेकिन इस चूड़ी वाले के ऊपर लागू नहीं होता। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कहीं पर जाना ज़रूरी है, वो फ्री है, अपनी मर्जी का मालिक है, जहाँ उसका मन करेगा, जिस गली में जाने का उसका मन करेगा वो वहाँ जाएगा, और कहीं वापस घर आने का लिए भी उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे आप लोग बच्चे हो, आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं और आपसे कहते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हो खेलने तो इतने बजे तक घर वापस आ जाना, लेकिन उस हॉकर के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको जब मन करेगा, जैसे उसका टाइम होगा वो वैसे घर आएगा। कभी वो लेट भी हो सकता है, कभी वो टाइम से पहले भी आ सकता है। इसलिए वो कह रहा है, आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। अब उसको देखकर उसका मन कर रहा है कि काश मैं भी चूड़ी बेचने वाला होता और सारा दिन गलियों में, सड़कों पर अपना दिन बिताता और चिल्लाता, और मुझे घूमने के लिए, गलियों में चिल्लाने के लिए किसी से डांट नहीं पड़ती। सारा दिन मैं कहता चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। नाउ नेक्स्ट, अब वो दोपहर हो गई है, स्कूल से वापस आ रहा है, उसको फिर कोई दिखता है।
When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. अब यहाँ पर बच्चा घर वापस आ रहा है स्कूल से। रास्ते में वो एक घर के गेट के थ्रू झांक के देखता है कि माली गार्डनर जो है वो काम कर रहा है घर के अंदर, जमीन खोद रहा है स्पेड से। स्पेड क्या होता है बेटा? फावड़ा होता है जिससे हम जमीन में खुदाई करते हैं। एक इज अ टूल, गार्डनर्स का, मालियों का एक औजार होता है जिससे वो खुदाई करते हैं। अब वो ये देख रहा है कि उस माली के सारे कपड़ों पर सॉइल यानी कि मिट्टी लगी हुई है, सारे कपड़े डस्ट से भरे हुए हैं और वो धूप में, चिलचिलाती धूप में खड़ा है और उसको डांटने वाला भी कोई नहीं है। उसकी मम्मी उसको गुस्सा नहीं करेंगी क्योंकि उसने अपने कपड़े मिट्टी में सड़ा लिए हैं। वो धूप में खड़ा है, अपनी बॉडी को इतनी गर्मी में तंग कर रहा है और ही इज गेटिंग वेट। गेटिंग वेट का मतलब है पसीने आना, सारे कपड़े पसीनों में हो जाना, जिससे कपड़े गंदे हो जाते हैं और शरीर में से भी स्मेल आती है। तो अब वो यही कह रहा है कि देखो गार्डनर की लाइफ कितनी अच्छी है, वो फ्रीली मिट्टी में खेल सकता है, मिट्टी में कपड़े गंदे कर सकता है, पसीने में नहा सकता है, धूप में खड़ा है, दिन के किसी भी टाइम खड़ा हो सकता है और उसको कोई डांटने वाला नहीं है। अब उसको अभी भी यही लग रहा है कि गार्डनर का काम जो है वो बहुत आसान होता है और उसमें कितना मज़ा आता है, सारा मिट्टी में खेलने को मिलता है, ना कपड़े सड़ते हैं, ना मम्मी डांटती हैं उसको। तो उसको अब लग रहा है कि काश मैं एक माली होता। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। अब उसको ये लग रहा है कि मैं ये सब काम करता, मिट्टी में खेलता, कपड़े सड़ा लेता और कोई मुझे रोकता भी नहीं। अब इसके बाद दिन का अगला समय आ गया है, यानी कि रात हो गई है, ठीक है, और सोने का टाइम हो गया है। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. अब रात हो गई है, उसकी मम्मी ने उसे सुलाने के लिए बिस्तर पे लिटा दिया है। अपने कमरे की खुली खिड़की से वो बाहर देख रहा है कि एक वॉचमैन यानी कि एक चौकीदार गली में गश्त लगा रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है, चक्कर काट रहा है और इतने अंधेरे में सड़कों पर, गलियों में बाहर मजे से घूम रहा है, कोई उसे डांट नहीं रहा। The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. अब यहाँ पर देखो, उसने जो स्ट्रीट लैम्प है, गली में जो लैम्प लगा होता है स्ट्रीट लाइट, उसको किससे कंपेयर किया है? उसने कहा जो लेन है, जो गली है, वो बिल्कुल अंधेरी है और सुनसान है और जो वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट खड़ी है वो एक जाइंट की तरह खड़ी है और उसकी जो अंदर लाइट जल रही है वो उस जाइंट की एक आंख के जैसी है जो कि रेड कलर की है। क्योंकि लाइट का खंबा बहुत ऊंचा होता है इसलिए उसे जाइंट कहा गया है और उसकी एक लाइट को उसकी एक आंख कहा गया है। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. अब उसको ऐसा लग रहा है कि जो वॉचमैन है वो तो रोज रात को गलियों में घूमता है, मस्ती करता है और उसको कभी भी रात में, उसने पूरी जिंदगी कभी रात में अपने घर नहीं गया होगा, उसकी मम्मी ने उसको सोने के लिए नहीं बोला होगा। I wish I were a watchman walking the streets all night, chasing the shadows with my lantern. और अब वो अपने आप को वो विश कर रहा है कि काश मैं चौकीदार होता, चौकीदार की तरह रात को अंधेरे में भी गलियों में घूमता अपनी मर्जी से, लैंटर्न लेकर अपने साथ, और कोई मुझे, और अपनी ही शैडोज का पीछा करता। चेज करना का मतलब होता है पीछा करना, अपनी ही शैडोज का, अपनी परछाइयों का पीछा करता, मस्ती करता, कोई मुझे रोकने वाला नहीं होता। सो विद दिस वी हैव कम विद टू द एंड ऑफ द पोम। यहाँ पर आपकी पोम खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है बेटा
कि क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, उसको सिर्फ बाहर की वो चीजें नजर आ रही हैं उन तीनों लोगों में जिसकी रोक उस पर लगी हुई है, क्योंकि एक छोटा बच्चा इतना बड़ा नहीं है वो कि बाहर उसको अकेले इंडिपेंडेंटली घूमने दिया जा सके। तो वो अपनी जो उसकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस है, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बेसिस पर उन तीनों लोगों को देख रहा है। उसका नज़रिया जो है, उसका देखने का तरीका जो है, वो सिर्फ लिमिटेड है उतने ही एरिया तक, क्योंकि उसको ये नज़र नहीं आ रहा कि वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी तकलीफ झेल रहे हैं। जो माली है वो इतनी कड़क धूप में भी बाहर रहकर खुदाई कर रहा है बिना किसी मौसम की परवाह किए, और ऐसे ही वो चूड़ी बेचने वाला, वो भी बेचारा गली गली घूम कर मेहनत करता है हर तरह के मौसम में, ताकि थोड़े से पैसे इकट्ठे कर सके अपना घर चलाने के लिए। और चौकीदार, वो बेचारा भी अपनी रात की नींद छोड़कर बाकी लोगों की देखभाल कर रहा है, पूरी रात जागकर और गलियों में चक्कर लगाकर। लेकिन वो बच्चा अभी इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, उसको सिर्फ उन तीनों के अंदर वो आज़ादी नज़र आ रही है जो अभी उसके पास नहीं है, लेकिन उसको आगे चलकर तो मिल ही जाएगी जब वो बड़ा होगा। इसलिए उसे उन लोगों का हार्ड वर्क नज़र नहीं आ रहा है। सो ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, जो कि हमारे देश के बहुत ही बड़े महान कवि रह चुके हैं। बहुत उनको अपनी गीतांजलि की बुक के लिए, जो उसमें भी पोम्स लिखी हैं उन्होंने, शॉर्ट पोम्स लिखी हैं, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस प्राइज। आई होप आपको ये पोम समझ आ गई होगी। इसके बाद मैं एक और वीडियो के साथ आऊँगी थोड़े दिनों में। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय। And yes, keep watching my channel. I will be uploading more videos in future. Bye.